आप सभी के प्रति मेरा नमस्कार। और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जैसा कि पूर्व घोषित यह कार्यक्रम है और जिसमें मुझे महामारी के इस दौर में अरुण कमल की कविताओं पर कुछ बातचीत करनी है। और बातचीत के सिलसिले में मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा होगा कि अरुण कमल ने इस कोरोना के समय में कैसी कविताएं लिखी हैं और किस तरह की कविताएं लिखी हैं, क्या वो सोचते हैं, चूँकि हमारे समय के एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित कवि हैं वे। उनकी कुछ दुर्लभ कविताएं मुझे मिली जिन पर मैं पिछले कुछ दिनों से मैं सोचता रहा। तो मुझे लगा कि ये कविताएं चूंकि अभी अप्रकाशित हैं और कम लोगों की जानकारी में ये कविताएं छिटपुट कुछ इसके हिस्से सोशल मीडिया पर ज़रूर आए थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से ये अभी तक कहीं भी छपी नहीं है। तो मैं इन कविताओं पर खास करके अपने समय को लेकर के जो पिछले 6 महीने से इस लॉकडाउन के समय में जो कुछ भी हम लोग देखते रहे हैं, सोचते रहे हैं इस महामारी के दौर में, उस पर मैंने कुछ समझने की कोशिश की है कि अरुण कमल की जो नई कविताएं हैं, जो ताज़ा कविताएं हैं, उनको मैं किस तरह से देखूं और किस तरह से अपने इस समय से इसको जोड़ने की कोशिश करूं। आप सब जानते हैं कि अरुण कमल हमारे समय के एक विशिष्ट कवि तो हैं ही, और इनके अब तक 6 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। अपनी केवल धार जो 1980 में आया, सबूत 1989 में, नए इलाके में 1996 में, पुतली में संसार 2001 में, मैं ओ शंख महाशंख 2012 में, और योगफल जो उनका ताज़ा संग्रह है 2019 में ये प्रकाशित हुआ। बातचीत के क्रम में चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के जो सचिव हैं अंशु चौधरी, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने अनुरोध किया कि मैं अरुण कमल की जो इधर की कुछ कविताएं हैं उन पर मैं अपनी बातचीत रखूं। तो अंशु अभी दिख नहीं रहे हैं। अंशु के प्रति मैं, अंशु चौधरी के प्रति जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनके प्रति मैं अपना सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि मैं अरुण कमल की इन नई कविताओं पर, ताज़ा कविताओं पर मैं कुछ अपनी बातें रख सकूं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इस तरह जो कोरोना की जो एक तरह का राइजिंग स्पाइक है, जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें राइजिंग स्पाइक के बीच में एक कवि की जो जिम्मेदारी बनती है, कवि अरुण कमल की जो जिम्मेदारी बनती है, कितने संवेदनशील तरीके से एक कवि सोचता है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यवस्था जहाँ पर आंकड़ों तक सिमट के रह गई है, एक कवि अपनी सजगता के दायरे में, अपने चिंतनशील संवेदनशीलता के दायरे में किस तरह से वह संबंधों के बारे में सोचता है, मनुष्य के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में सोचने की वह कोशिश करता है। तो मैं इसके पहले कि अरुण कमल की इन कविताओं पर अपनी बात रखूं, एक शुरू में ही एक कविता जो कि प्रार्थना के शिल्प में कविता, और एक बात मैं पहले बता दूं कि जो कविताएं लगभग मुझको 1 दर्जन कविताएं उनकी मिली हैं जो प्रार्थना के शिल्प में प्रथम दृष्टया दिखाई देती हैं, लेकिन प्रार्थना के शिल्प में होने के बावजूद वो पारंपरिक प्रार्थनाओं का निषेध करती हैं, उनको अतिक्रांत करती हैं, उनको वे अतिक्रमित करती हुई दिखाई देती हैं। तो बातचीत शुरू करूं उसके पहले एक कविता केवल आस्वाद के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूं, जिससे कि आप सब ये समझ सकें कि आगे के कविताओं की क्या दिशा होगी या किस तरह से इन कविताओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। इन सभी कविताओं में प्रभु संबोधन के रूप में आते हैं। प्रभु हैं भक्त की बात, प्रभु और सेवक के संबंधों के बीच में ये कविताएं दिखाई देती हैं। और इन कविताओं को पढ़ते हुए कहीं न कहीं पर तुलसी के
उत्तरकांड की जो कविता, तुलसी कवितावली का जो उत्तरकांड है, उसके कई चित्रण हमारे सामने मुख्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं। विनय पत्रिका और कवितावली के सम्मिलित योग से जो चेतना निर्मित होती है, आधुनिक काल में हो सकती है। अरुण कमल की इन कविताओं में कहीं न कहीं वो एक, जिसे हम लोग कहते हैं कि आधुनिक विनय पत्रिका का रूप बनता हुआ दिखाई देता है। और खुद अरुण कमल के यहाँ विनय पत्रिका बहुत ही मजबूती से उनके संग्रहों के आरंभ में उपस्थिति अपनी दर्ज कराती रही है। तो इन कविताओं में, जैसे मैंने कहा कि इसको बोलने के पहले मैं एक कविता पढ़ देना चाहता हूँ, जिसकी जो कि इस तरह से है। नहीं प्रभु नहीं, बस यूं ही चला गया था पुराने मोहल्ले में, देखा तुम सोए थे दतमन और बाल्टी में जल चबूतरे पर रखकर। समाचार कुछ भी नहीं प्रभु, क्योंकि कुछ भी नया नहीं, एक ही कर्ता, एक ही नियंता, एक ही किंतु, एक ही परंतु, एक ही समाचार मृत्यु। इस पर ध्यान दें, एक ही समाचार मृत्यु, यही से कविता अपने समय से जोड़ने की कोशिश करती है। लोग बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ धरे चौखट पर, कहाँ जाएं क्या करें, लगता है हम भूखले ही मर जाएंगे, कहीं कोई देखकर हार नहीं, कुछ करो प्रभु कुछ करो, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, तुम भी तो बहुत घूमते हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तुम भी तो बहुत घूमते हो, यह जो स्थिति है, और खास करके एक ही समाचार मृत्यु। तो ये जो मृत्यु बोध है, ये जो मृत्यु बोध है, और मृत्यु बोध के भीतर से जीवन बोध की जैसी कविताएं अरुण कमल ने इस दौर में लिखी हैं, उन्हीं पर मैं अपनी बात केंद्रित करूंगा। लेकिन साथ में आरंभ में यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि यह जो प्रभु नामक संबोधन है, कोई अकाल महामारी के बीच में उनकी रचनाओं में उपस्थित होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसकी एक सतत प्रक्रिया रही है, जो उनके अपनी केवल धार नामक संग्रह से शुरू होकर आज तक की कविताओं में एक परंपरा प्रवाह के रूप में विन्यस्त है, या कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हम में से बहुत कम लोग को ये बात मालूम है कि अरुण कमल इस तरह की कविताएं अपने कह सकते हैं, जैसे कि इस जीवन के उत्तरार्ध में लिखना शुरू किए हैं। इसका शिल्प उनके पास पहले की संग्रहों में मौजूद है। रविदास हैं, तुलसीदास हैं, मीरा हैं, शंकरदेव हैं, इन सब संत कवियों की, इन सब भक्त कवियों की जो उपस्थिति दिखाई देती है, ये इधर के दिनों में बढ़ी हुई दिखाई दी है। और इससे लगता है, और मैं कहना चाहता हूं कि बगैर महामारी के, माने बगैर परिवेश के इतने संत्रास मूलक स्थितियों के ये कविताएं संभव नहीं थी। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पारंपरिक रूप से ये कोरोना काल की कविताएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे भूख, जो त्रास है, जो विस्थापन है, जो तमाम तरह की जो हाहाकारी स्थितियां थी विस्थापन की प्रक्रिया में, जब कोरोना समय शुरू होता है, तो जिस तरह से कविताएं लिखी गई, इस तरह से उन दृश्यों को लेकर के बहुत सारी कविताएं लिखी गई, उन भावों को लेकर जो कविताएं लिखी गई, वैसी कविताएं अरुण कमल की नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि इनकी कोरोजीविता का प्रमुख आधार यह है कि यह दुख और अवसाद के भीतर जीवन की पक्षधर कविताएं हैं, जीवन के उन्मेष की कविताएं हैं, और कहीं कहीं जिनमें एक उगता हुआ जीवन, मैंने बहुत ही अवसाद से उम्मीद की तरफ बढ़ता हुआ जीवन दिखाई देता है। बेशक भाषा आरंभिक तौर पर भक्त की दिखाई देती है, लेकिन यह वैसी ही भाषा है कि जहां पर सेवक और प्रभु के बीच के जो अंतराल हैं लगातार पड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो इस तरह की कविताएं अरुण कमल ने लिखी हैं, वह असल में आंकड़ों के विरुद्ध मानवीय रिश्तों की मार्मिक आहट की कविताएं हैं। आंकड़ों के विरुद्ध मानवीय रिश्तों की मार्मिक आहट की कविताएं हैं,
और यह निश्चित रूप से कि देखिए, प्रकृति जब 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 प्रकृति के प्रकोप से सभ्यताएं आहत हुई हैं, तब तब उस समय के कवियों ने सभ्यता के भीतर सांस्कृतिक व संबंधगत बदलाव को मजबूती से दर्ज करने की कोशिश की है। और आज मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों को, यानी बदले हुए संबंधों को जिन कवियों ने मजबूती से दर्ज किया है, उसमें अरुण कमल का नाम एक उल्लेखनीय नाम है। इन कविताओं की खास बात यह है कि प्रार्थना के शिल्प में होकर भी ये हमारे समय की पीड़ा और उससे बाहर आने की जद्दोजहद से भरी हुई कविताएं हैं। और इसी नाते इन कविताओं को मैं कोरोजीवी कविताएं कहता हूं। ये जरूर है कि जैसा मैंने कहा कि पारंपरिक कोरोना काल की जैसी कविताएं ये लिखी हुई नहीं है, लेकिन कोरोना के दबाव के बगैर यह संभव ही नहीं था। तो ऐसे में समय के दबाव में विन्यस्त होकर ये कविताएं मनुष्य की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने वाली कविताओं के रूप में हमारे सामने आती हैं, जिसमें एक गहरी कारुणिकता है, गहरा करुणा बोध है। लेकिन यह करुणा बोध हमें विगलित नहीं करता, बल्कि हमारे भावबोध को लगातार विरेचित करने की कोशिश करता है। इसी भावबोध के विरेचन में ये कविताएं हाशिए की, हमारे समय की हाशिए की आवाज बनके हमारे सामने उपस्थित होती हैं। यानी करुणा इनका केंद्रीय भावबोध है, लेकिन करुणा के आकाश से निकलकर कोरोना समय में लिखी गई ये कविताएं धरती की मानवीय पुकार बन जाती हैं, जिनका स्वर मोक्ष मूलक न होकर मुक्ति मूलक है। ध्यान दीजिए, जब मैं मोक्ष मूलक की जगह मुक्ति मूलक की बात करता हूं, तो यह कहना चाहता हूं कि भक्ति की पारंपरिक भाषा के भीतर अरुण कमल ने 2020 के अभिनव प्रयोग की कविताएं लिखी हैं, जिनमें एक आधुनिक मानस है, आधुनिक मन है और एक तरह का विवेकवान पक्ष है, जिसका स्वर कहीं न कहीं, जिसकी चेतना कहीं न कहीं हाशिए के पक्ष में खड़ी होती दिखाई देती है। इसी नाते इन कविताओं का जो मूल स्वर है वह आध्यात्मिक न होकर लौकिक है। यद्यपि जब आप इसको पढ़ेंगे, आगे इसका मैं जिक्र करूंगा, तो ये ऊपर ऊपर गहरी प्रार्थनाओं के भीतर से लिखी हुई कविताएं दिखाई देती हैं, लेकिन इनकी जड़ों में अगर आप जाएंगे तो अद्भुत है। असल में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 80 के दशक में अरुण कमल की कविताओं का जो खास जीव द्रव्य है, जो लाइफ वाइटर है, उसकी ताकत यही है। ये कविताएं, इनकी कविताएं जितनी जड़ों में धसी हुई हैं, उतनी ही उसके ऊपर भी पेड़ पौधे के रूप में, यानी ऊपर, धरती के ऊपर दिखाई देती हैं। उस कविता की और कवि की उम्र उतनी ही ज्यादा होती है जितनी वह अपनी परंपरा के जड़ों में धसा होता है। केवल घटनाओं की आवृत्ति करके, केवल तात्कालिक घटनाओं को का चित्रण करके कोई कवि अपने समय में बड़ा बन नहीं सकता। कोई न कार्यजीवी बना है और कार्यजीवी नहीं बनेगा तो कार्यजयी भी नहीं सकता। तो उसी तरह से कि जो जितना ही अपनी परंपरा में धसा होगा, अपनी जड़ों में धसा होगा, अरुण कमल की ये कविताएं या इनकी अन्य कविताओं की पृष्ठभूमि में मैं पढ़ते हुए इस बात को लगातार मैं महसूस करता रहा हूं कि परंपरा में बहुत गहरे धसे हुए अपनी पीढ़ी के एक कवि हैं, जिनकी जड़ें निराला से होते हुए, तुलसी और निराला की तरह ही अरुण कमल की कविताएं, जैसे यानी जितना तुलसी और निराला अपनी जड़ों में जुड़े हैं, उतनी ही ये जड़ों से जुड़ी कविताएं हैं। और इसी कारण से यह अपने बीज को केवल सुरक्षित ही नहीं करते, बल्कि समय पर छींटते भी चलते हैं। अर्थात एक तरफ इनका अतीत है, जिसकी परंपरा है, जिसकी जड़ें हैं, और जो कुछ वहां से लेते हैं उसको अपनी पीढ़ी में, अपने समय में और आने वाले समय के लिए वह छींटते हुए चलते हैं, ताकि वह संवेदना, वह भावबोध और भी पल्लवित और पुष्पित होता चले। इस कारण से अरुण कमल अगर किसी कवि के निकट दिखाई देते हैं अपनी काव्य संवेदना में, तो वह तुलसीदास हैं, जहां विनम्रता में एक हाहाकार है, भाषा
की सादगी में प्रदीर्घ प्रदीर्घ सामासिक संदर्भ है और काव्यत्व में एक उदात्त सांस्कृतिक आशय है, जहां मानवीय जीवन और संबंधों को का रेशा रेशा खुल करके उभर करके हमारे सामने आता है। इस कारण से जब अणुकमल की पूरी संग्रहों की कविताएं मैं पढ़ता हूं या इधर इनकी नई कविताएं पढ़ता हूं, तो मुझे बार बार ये बात लगता है कि अपनी ज्यादातर कविताओं में भाषा के प्रवाह को ये रोकने की कोशिश करते हैं और भाषा के प्रवाह को रोक करके एक शब्द अथवा एक वाक्य के माध्यम से निष्कर्ष देने की कोशिश करते हैं, जहां लगता है कि कथा की गति को ये रोक कर तुलसी की तरह कोई बात कह रहे हैं अथवा वेद व्यास की तरह किसी निष्कर्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका बहुत खूबसूरत, इस शिल्प का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल धर्मवीर भारती ने अंधा युग नामक काव्य नाटक में किया है। और धर्मवीर जब काव्य नाटक में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि दिखाई देती है। तो अणुकमल की इन कविताओं को, जिनमें एक तरह का एक बड़ा काव्यात्मक औदात्य है, जब हम पढ़ते हैं तो बार बार लगता है अणुकमल के वाक्य ये शुरू से है। अपनी केवल धार सबूत सारे संग्रह में ऐसी कविताएं आपको आसानी से मिल जाएंगी जहां लगता है कि भाषा के प्रभाव को अचानक रोक देते हैं। कई बार लगता है कौतूहल है, कई बार चौंकाने की कोशिश लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कहते कहते अचानक एक कवि रुक जाता है और कुछ नई बात कहने की कोशिश करता है, अथवा वेद व्यास की तरह कथा की गति को रोक करके वह अतीत और अनागत के क्रम को कहीं न कहीं संबद्ध करने की कोशिश करना चाहता है। तो यह जो बात कहने या इशारा करने का संदर्भ अणुकमल के यहाँ है, यह इनकी कविताओं में आरंभ से ही मौजूद है और इसे ही तुलसी की विनय पत्रिका की पंक्ति के रूप में अपने प्राय संग्रह के आरंभ में दर्ज करते आए हैं। कम से कम शुरू के 3 संग्रहों में तो दिखाई देता ही है, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। तो इसके माध्यम से यह लगातार संकेत भी करते हैं। इसी नाते अणुकमल 1980 में अपनी केवल धार से शुरू होकर जो शुरुआत करते हैं अपनी कविताओं में, उसमें एक तरह का उसकी जो सांस्कृतिक सामासिकता, वह लालित्य मूलक भाविकता, वहां पर एक सांस्कृतिक सामासिकता दिखाई देती है और साथ साथ लालित्य मूलक भाविकता दिखाई देती है। वहां से आरंभ करके अणुकमल 2019 के योगफल संग्रह तक जब आते हैं तो एक तरह का जीवन के विरोधी भावों का एक निचोड़ प्रस्तुत करते हैं, जब वो कहते हैं नीचे धाह ऊपर शीत। अब ये जो विरोधी स्थितियों का के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है कि नीचे धाह ऊपर शीत, यह असल में कोविड काल में कवि कोविड की काव्य संवेदना का निचोड़ है, जो तब दिखाई देता है जब कोविड काल आरंभ भी नहीं हुआ था। अर्थात परिवेश की जटिलता और उसके विषमता मूलक दबावों के बीच एक कवि कैसे अपनी पेशिंग करता है, कैसे शब्द और वाक्य बनाने की कोशिश करता है ताकि वह बात कर सके, यह जो लक्षण है अणुकमल कविताओं में आरंभ से ही दिखाई देते हैं। और यह जो कविता का जिक्र मैंने किया, नीचे धा ऊपर शीत, लंबी कविता, उसका जिक्र मैं नहीं उसको पढ़ नहीं सकता, वह प्रलय नामक कविता शीर्षक में जो योगफल नामक संग्रह की आखिरी कविता है। और यह बहुत ही प्रासंगिक कविता है जिसमें कि अपने समय की लगभग सभी त्रासद स्थितियों के लक्षण वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पृष्ठभूमि में जब अणुकमल के संग्रह में दर्ज कविताओं की बात आती है तो यह उनके संग्रह के भीतर ही महामारी के पहले ही दिखाई देता है कि महामारी के मानस को ये ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सजग कवि के भावबोध से अणुकमल का कवि आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। और
इनके यहाँ जो महामारी है, चाहे आज की महामारी हो या उसके पहले भी महामारी का चित्र है जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। ये कविता में महामारी, सूरत की महामारी का ये बाकायदे चित्रण करते, बाकायदे जिक्र करते हैं। तो इनकी जो महामारी की जो स्थिति है, वह महामारी इनके यहाँ भौतिक बीमारी न होकर के असल में एक तरह की मानसिक बीमारी के रूप में भी दिखाई देती है, जिसका पोषण लगातार एक व्यवस्था करती रहती है। यानी इस तरह से अणुकमल आरंभ से ही अपने समय के यंत्रणादायक सांस्कृतिक संकट को लगातार पहचानते रहे हैं, उसकी शिनाख्त करते रहे हैं। यह कविता जो संयोग है, एक कविता संयोग नाम से मिली है, जो उनके संग्रह नए इलाके में है दर्ज है, जिसकी आरंभिक पंक्तियां हैं, जब सूरत में महामारी फैली तब जो हजारों लोग वहां से लदपद भागे, उसमें हरिनंदन भी था। अब यहां देखिए कि यह कविता हरिनंदन के बहाने आगे बढ़ती है। हरिनंदन एक चरित्र है, सूरत की महामारी में भागता हुआ आगे बढ़ता अपने गांव की ओर जाता है और रास्ते में वह मालगाड़ी से टकराने का चित्रण है, वहां पर लुटेरों से बचाने का चित्रण है और अंततः धूल और धूप से भरे चौराहे से गुजरते हुए जब अपने घर के आंगन की खाट पर, जिसको अणुकमल ने झोलन खाट कहा है, जब वो पहुंचता है तब उसके दुश्मनों के द्वारा काम तमाम कर दिया जाता है। अब ये जो काम तमाम करने का चित्रण है बहुत ही दुखद है, जहां पर कि महामारी के मानस को ठीक से, और कविता अंत में आती है, हरिनंदन तो चला गया, लेकिन जब कविता अंत में आती है तो पता चलता है कि सूरत में जो महामारी थी वह वास्तव में महामारी थी ही नहीं। तो आप देखिए कि कई बार व्यवस्था महामारी को अपने कान से उसका उपयोग करती है और जनता को डराने की कोशिश करती है। तो अणुकमल के यहाँ ये जो महामारी को लेकर के जो सजगता है, और ये कविता लगभग 1992-93 के आसपास की लिखी कविता है ये, तो आप देखेंगे कि कम से कम 3 दशक पहले जो स्थितियां थी देश में या दुनिया में, उस दौर में भी लगभग यही स्थितियां थी जो 2020 के महामारी की स्थितियां दिखाई देती हैं। तो महामारी के मानस को समझने वाली यह एक बहुत ही मूल्यवान कविता है, जिसमें कि महामारी को प्राकृतिक बीमारी से अधिक इसकी मानवीय बीमारी के रूप में समझने की कोशिश की गई है, और जिसे सत्ता हमेशा वर्चस्व और शासन के लिए इस्तेमाल करती है। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब सत्ता वर्चस्व और शासन के लिए इस्तेमाल करती है तो भय इसका हथियार होता है और नियंत्रण इसकी उपलब्धि। भय हर सत्ता का, हर महामारी की भी जो सत्ता होती है उसमें भय उसका हथियार होता है और नियंत्रण उसकी उपलब्धि होती है। एक लेखक हमेशा इसी बात को समझने की कोशिश ही तो करता है, और जिसे कि कोरोना काल में भी अणुकमल के लेखक ने समझने की कोशिश की है। तो ये जो आप देखेंगे कि 80 से लेकर के 2020 के बीच में लगभग ये जो 40 साल का इनका जो काव्य संसार फैला हुआ है, आरंभ 1970 से करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अपने समय से एक तरफ जड़ों से जुड़ने की ललक है, अपने समय के त्रास को समझने की कोशिश है, नए आने वाले मानवीय संबंधों की आहट की शिनाख्त करने की कोशिश है। ये बहुत सारी बातें हैं जो अणुकमल के यहाँ आसानी से दिखाई दे जाती हैं। तो अब जब इन पुरानी कविताओं के पृष्ठभूमि में कोरोना काल के में लिखी उनकी कविताओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनको सूत्रबद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बातें हैं शुरू में उनकी कविताओं का विश्लेषण करने के पहले मैं रख देना चाहता हूं। कुछ बातें हैं, देखिए महामारी में ईश्वर का जो अस्तित्व है वो सबसे ज्यादा प्रश्नांकित भी होता है और पुरस्कृत भी होता है। यानी ऐसी जो आपदा में महामारी में संकट में ईश्वर एक तरफ पुरस्कृत भी होता है और दूसरी तरफ तिरस्कृत भी होता है या प्रश्नांकित भी होता है। दो तरह की स्थितियां हमेशा महामारी के बीच, संवेदनशील लोगों के बीच दिखाई देती हैं। एक तरफ निरीश्वरता की भावना दिखाई देती है तो दूसरी तरफ ईश्वरता की भावना भी दिखाई देती है। निश्चित, जिसको मैं प्रश्नांकित मैंने ईश्वरता पुरस्कृत करती है और निरीश्वरता प्रश्नांकित ईश्वर के अस्तित्व को प्रश्नांकित करने की कोशिश करती है। अणुकमल
का जो कवि है वो महामारी के बीच ईश्वरता की ओर झुकता है, लेकिन अरुण कमल की यह ईश्वरता सामान्य दिनों के मनोभावों की ईश्वरता से एकदम भिन्न है। इसको मैं रेखांकन करना, एकदम भिन्न है। ये एक पक्ष होता है कि ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। उसकी कविता जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, आगे मैं जिक्र करूंगा। एक पक्ष है कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन कौन सा ईश्वर और किसके लिए ईश्वर? तो जो ईश्वरता है उसको वह भी अपने दायरे में अपने को बदलने की कोशिश करती है। तो अरुण कमल की जो प्रभुता है, जो प्रभु की भाषा है, जो प्रभु का संबोधन है, वो आरंभिक ऊपर ईश्वरत्व की अलौकिकता की बात करते हुए दिखाई देगा, लेकिन उसके भीतर असल में मानवीय संबंधों के रचनात्मक सरोकार बहुत गहरे विन्यस्त है, कहना यह चाहता हूं। इसी नाते सामान्य दिनों की ईश्वरता से इनकी यह ईश्वरता एकदम भिन्न है। इनके यहां महामारी के बीच एक अमूर्त अलौकिक शक्ति का बोध होता है, जहां ईश्वरता की लौकिकता अलौकिकता में रूपांतरित हो जाती है, माने ईश्वर के परे भी कोई शक्ति है और अंत में वह अंततः शब्द शक्ति के रूप में दिखाई देगी, जिसके बारे में आगे मैं उसका जिक्र करूंगा। तो एक तरह ईश्वरता की जो लौकिकता होता है, जो परिलौकिक परिवेश होता है, यह है वह है उसको अतिक्रांत करते हुए उसकी अलौकिकता में रूपांतरित होने लगती है, जहां कर्मकांड, पूजा पाठ, मूर्ति विचार से परे की स्थितियां मिलती हुई दिखाई देती हैं। यह जो परे होना है असल में उस प्रभु को पाना है जो स्वयं के भीतर है। तो अरुण कमल का जो संवेदनशील कवि है वह प्रभु की भाषा में अपने भीतर के वैकल्पिक प्रभु की तलाश करता है, कहना यह चाहता हूं इन कविताओं को पढ़ते हुए। और इसी नाते अरुण कमल का प्रभु चिंतन भाषा के भीतर बाहरी न होकर आंतरिक है। तो ये जो अरुण कमल का जो प्रभु चिंतन है, ईश्वरीय चिंतन है, भक्ति भाव का बोध है, ये असल में भाषा के भीतर बाहरी ना होकर आंतरिक है। यह खुद के भीतर बैठे प्रजापति की तलाश है। वही प्रजापति जिसके बारे में कवि आनंद वर्धन ने कहा था, अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। तो ये जो अपने भीतर के कवि का प्रजापति, कवि स्वयं, क्योंकि जब प्रजापति व्याकुल हो जाते हैं, जब प्रजापति अपनी ही पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाते, तो कवि स्वयं प्रजापति की भूमिका में स्वयं को पाता है, स्वयं को उपस्थित करता है और फिर एक वैकल्पिक संसार की निर्मित करता है। कवि का यही इसलिए कहा गया कि अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम। संसार को जैसा वो देखना चाहता है वैसा अपने काव्य भाषा के भीतर से उपस्थित करने की, प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो यह जो कवि को प्रजापति के रूप में खुद को प्रस्तुत करना असल में ईश्वरता की भाषा में वैकल्पिक ईश्वर की तलाश है। अरुण कमल का कवि महामारी के बीच जिस प्रभु पद की कविताएं लिखता है वह इसी वैकल्पिक ईश्वर की तलाश है, और यह कुछ और नहीं, खुद के भीतर प्रकाश पुंज की तलाश है, जिसमें एक पारंपरिक भाषा के भीतर संकल्प व सृजन का नया अर्थ भरने की कोशिश है। तो ये बातें चूंकि आप में से बहुत किसी ने, ज्यादातर लोगों ने उसको कविता पढ़ी नहीं है, इसलिए उसको अभी इतनी आसानी से करेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन आगे जब कुछ कविताओं के मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो संभवतः उन कविताओं से आप लोग जुड़ सकेंगे, उनको समझ सकेंगे। और यह बताना इस नाते जरूरी था कि देखिए कि किस तरह से एक पारंपरिक भाषा के भीतर एक कवि, एक बड़ा कवि कैसे नए अर्थ संसार को उपस्थित करता है। यह पूरा व्याख्यान असल में इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है कि एक पारंपरिक भाषा के भीतर भी वो परंपरा की भाषा को खोया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन उसमें कैसे नया अर्थ भरने की कोशिश करता है। कवि की जैसी क्षमता उतनी बड़ी कविता है। तो यहाँ पर अरुण कमल का कवि एक सक्षम कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है।
जैसे भोले, राम, प्रभु, विधाता जैसे ईश्वरीय शब्द जो इनके यहाँ आते हैं वह सब कहीं न कहीं से इनके पूर्वज कवि तुलसीदास से अनुप्राणित हैं, जिसको तुलसी और बार उन्होंने बार कहा कि तुलसीदास से मैंने बहुत कुछ सीखा है और तुलसीदास से मैं सीखने की कोशिश करता हूं। और आप जानते हैं कि स्वयं तुलसीदास जीवन के उत्तरार्ध में राम को एक अलौकिक नहीं बल्कि अनिवार्य नाम सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। विनय पत्रिका के साथ साथ जब कवितावली का उत्तरकांड आप पढ़ेंगे तो वहां पर राम की जो अलौकिक सत्ता है वह गायब हो जाती है। राम की जो नाम सत्ता है उसकी जो चरितार्थता है तुलसीदास उस पर फोकस करते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह का जो नाम की अनिवार्य सत्ता को याद दिलाने की कोशिश अरुण कमल भी उसी परंपरा में करते हैं। यहाँ उपासना से अधिक नाम में ही ताकत की बात होने लगती है। यहाँ प्रभु के साथ दूरी नहीं है, ईश्वर के साथ समानता का भाव दिखाई देता है, एक अधिकार भाव है, प्रात के नभ जैसी उत्फुल्लता और शांति है। महामारी के बीच प्रभु भाव से समर्पित जो कविताएं अरुण कमल ने लिखी हैं, जिसे आसानी से अरुण कमल की अभिनव विनय पत्रिका कहा सकता है, उसकी एक कविता मैं आपके सामने उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है प्रभु तेरे साथ इस कक्ष में सोना, कितना अच्छा लग रहा है प्रभु तेरे साथ इस कक्ष में सोना, खुली खिड़कियां, द्वार चिक्कड़, प्रस्तर और इतनी साफ धवल चादर और रात रानी की गंध चांद में झरती, धरती पर ऐसा भी स्थान है कैसे जानता, तुमने इस अनाथ को घूरे से उठा लिया। अब देखिए भाषा देखिए, तुमने इस अनाथ को घूरे से उठा लिया। अनाथ, घूरे, उठाना, यह भाषा बगैर परिवेशगत दबाव के संभव थी ही नहीं। तुमने इस अनाथ को घूरे से उठा लिया, पैर दबा दो प्रभु, मेरा तन इतना शांत क्यों है जैसे प्रात का नभ, मेरा तन इतना शांत क्यों है जैसे प्रात का नभ। अब इसकी आखिरी पंक्ति पर अगर ध्यान दें तो जो एक अनाथ के सनाथ बनने की उपलब्धि है, एक अनाथ के सनाथ बनने की उपलब्धि का बयान करती है, जहां वाचक का मन शांत है जैसे प्रात का नभ। और प्रात के इस नभ का जिक्र शमशेर ने भी किया है अपनी उषा कविता में, जहां प्रात एक दैवीय चमत्कार जैसा है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका। तो ये जो प्रभु पद की सेवा में शांति का जो भाव है, यह एक भक्त कवि की शांति है, जहां प्रभु व भक्त दोनों सहचर हो जाते हैं। यह एक सहचर की शांति है जिसे प्रात के नभ जैसा बताया गया इस कविता में। नभ भी शांत है, प्रात भी शांत है, जहां जीवन के नए नए कल्ले फूटते हैं। शांति के भीतर से ही सृजन का अंकुरण होता है। यह कवि की स्थापना है, यह कवि की भावना है कि शांति के भीतर ही चिंतन का, सृजन का अंकुरण होता है। समाज में जब जब अशांति होगी तब जब सृजन के अंकुरित होने में कठिनाई होती है। इसी तरह, इसीलिए शांति एक तरह का सृजन ही है और कोलाहल का यहां से कवि द्वारा प्रकारांतर से प्रत्याख्यान किया गया है। जो कवि केवल कोलाहली कविताएं लिखते हैं वे कवि दीर्घजीवी नहीं होते। प्रकारांतर से यह स्थापना भी इन कविताओं में दिखाई देती है। इसलिए महामारी में अरुण कमल की ये कविताएं कोलाहल की नहीं, शांति के, ईश्वर की तलाश की कविताएं हैं, जहां श्रेष्ठ और लघु के बीच का विभाजन समाप्त हो जाता है। और इसी नाते मैंने कहा कि अरुण कमल श्रेष्ठ और लघु के बीच के अंतर को जब पाटते हैं तब एक पारंपरिक भाषा में नूतन अर्थ का संचार करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ प्रसंगवश इन कविताओं को पढ़ते हुए अरुण कमल की मुझे शमशेर और त्रिलोचन की बार बार याद आ जाती है। उनकी कई कविताओं को पढ़ते हुए इनकी मुझे याद आती है। इसलिए यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अरुण कमल को पढ़ते हुए मुझे हमेशा लगता है कि वे शमशेर से थोड़ा अधिक मूर्त हैं और त्रिलोचन की तुलना में थोड़ा कम मूर्त।
शमशेर की तुलना में कुछ ज्यादा मूर्त हैं और त्रिलोचन की तुलना में थोड़ा कम मूर्त हैं। इन्हें पढ़ते हुए पता नहीं क्यों शमशेर और त्रिलोचन की बार बार याद आती है, और इनके माध्यम से निराला और तुलसीदास की भी। और यह भी कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में ये सभी कवि शांति और प्रार्थना की तरफ मुड़ते हैं। तुलसी, निराला से लेकर अरुण कमल तक की जो उत्तरार्ध जीवन की जो परंपराएं हैं, आप देखेंगे ये सभी कवि अंततः शांति और प्रार्थना की तरफ मुड़ते हैं। इन सभी के यहाँ भाषा व रूप को लेकर ये गहरी सजगता है। ये सभी कवि भाव से आरंभ करते हैं, घटनाओं से संवेदित होते हैं, लेकिन संवेदना के संप्रेषण के बीच के अंतराल को वो भाषा में पकड़ने की कोशिश करते हैं। अर्थात संवेदना और अभिव्यक्ति के बीच का जो अंतराल है, और यह कवि के लिए बहुत आसान नहीं होता। बहुत पहले हमारे समय के दूसरे उल्लेखनीय कवि मदन कश्यप से चर्चा हो रही थी कि जो संवेदना और अभिव्यक्ति के बीच का जो अंतराल है, कैसे कोई कवि पाट सकता है। तो उसके पाटने के लिए जरूरी है कि उसके पास भाषा का अभिनव रूप हो, परंपरा की सजगता हो और सुचिंतित भविष्यमुखी अंतर्दृष्टि हो। क्योंकि दृष्टि तो बहुतों में होती है, अंतर्दृष्टि बहुत कम लोगों में होती है। जिन कवियों में अंतर्दृष्टि होती है वे कवि ही परंपरा, समकालीनता और भविष्य तीनों धरातल पर, जिसको कहते हैं कि स्मृति, मति और प्रज्ञा, ये तीनों धरातल पर एक साथ मिल जाते हैं। इसी नाते भाषा, परंपरा की भाषा नई भाषा रचती है और समकालीनता की भाषा कई बार पुरानी भाषा में अपनी बात कहती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से अरुण कमल के कवि की जो परंपरा की विरासत है, ये इन्हीं कवियों से कहीं कहीं जुड़ती है। इसीलिए इनकी कविता में संवेदना का एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अरुण कमल को पढ़ते मुझे बार बार लगता है कि इनकी कविता में कहीं न कहीं एक तरह का वर्टिकल सेंसिबिलिटी है, यानी एक तरह का लंबवत रचाव, यदि वर्टिकल क्रिएटिविटी की बात मैं कहना चाहता हूं, एक हॉरिजॉन्टल क्रिएटिविटी, एक वर्टिकल क्रिएटिविटी। तो कहीं कहीं इनकी कविताओं में एक लंबवत रचाव दिखाई देता है, और लंबवत रचाव का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है जिसे मैं वर्टिकल क्रिएटिविटी के रूप में कहना चाहता हूं कि वो केवल वर्तमान से वर्तमान की यात्रा नहीं करते, बल्कि अपने इस वर्तमान को अपनी परंपरा की स्वीकार्यता में दर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो जो वर्टिकल क्रिएटिविटी होती है, जो अपनी जड़ों में जाती है और आकाश की ओर भी उन्मुख होती है, तो जो वर्टिकल क्रिएटिविटी होती है ये बहुत दीर्घजीवी होती है। वो केवल गोल गोल घूमती नहीं, उसे मैं हॉरिजॉन्टल क्रिएटिविटी जो केवल एक जगह पर ये वर्णन, वो वर्णन, ऐसा किया वैसा किया, ये लिख दिया वो लिख दिया, मैंने बहुत सारी घटनाओं को एक साथ ठूस करके और एक कोलाज बना दिया। ऐसे कवि, जो कोलाज बनाने वाले कवि हैं, वो दीर्घजीवी नहीं होते। इसी नाते ऐसे अरुण कमल की कविताओं को पढ़ते हुए एक बात मुझे बार बार लगी कि तरह का वर्टिकल क्रिएटिविटी की जो रचनात्मकता है, जिसमें परंपरा की स्वीकार्यता है और आकाशोन्मुख संवेदनशीलता, जिसमें मानवीय मुक्ति के संकल्पना, बहुभाषिक संकल्पनाएं वहां पर मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कि एक तरह की यहाँ पर इनकी कविताओं रूप की संश्लिष्टता के साथ संप्रेषण की कसावट, मैंने ऐसे कवियों में अरुण कमल खास करके रूप की संश्लिष्टता के साथ संप्रेषण की कसावट का पता चलता है, कसावट का पता देती है कविताएं। और इसीलिए अरुण कमल वाक्यों की जगह शब्दों के महत्व के कवि ज्यादा दिखाई देते हैं, और मैं इन्हें वाक्य की जगह शब्द प्रवण कवि के रूप में याद करना चाहता हूं, जहां पर शब्द की बुनियादी विशेषताएं आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति नामक विशेषताएं मौजूद होती हैं। इन पर विस्तार से बात करने का यहाँ पर अवसर नहीं है। आप सब जानते हैं कि शब्द प्रवणता पारिभाषिक होती है। शब्द और शब्दार्थ पर काव्यशास्त्र में लंबी बहस हुई है। कुछ कवियों ने शब्द को महत्व दिया है, कुछ कवियों ने शब्द अर्थ को महत्व दिया है, लेकिन अरुण कमल को पढ़ते हुए शब्द सत्ता की जो विशेषता है मुझे ज्यादा दिखाई देती है, और उसमें बड़ी सजगता है, इसमें आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और आसक्ति भी है। तो इसलिए मैं इनको एक तरह का शब्द प्रवण कवि कहता हूं, जहां वे हर शब्द के अभिधेय को
याद रखिए कि हर शब्द का अभिधेय माने अर्थ, हर शब्द के अभिधेय को संप्रेषित करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनको पढ़ते हुए भामा का यह सूत्र मुझे बार बार याद आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अरुण कमल के इन कविताओं को समझने के लिए। शब्दाभिधेये विज्ञाये कृत्वा तद्विद उपासनाम विलोक्य न निबंधाश्च कृत्वा काव्य क्रियाधर। ये बहुत छोटी सी कारिका है कि शब्दाभिधेये विज्ञाये कृत्वा तद्विद माने शब्द और उसके अर्थ को ठीक से समझ करके कवियों को कोशिश करनी चाहिए। खास बात है कृत्वा तद्विद उपासना, उनकी उपासना करनी चाहिए। अब देखिए ये जो उपासना शब्द है ये पारंपरिक भाषा के भीतर भामा के यहाँ भी मौजूद है, भक्ति के भीतर, प्रार्थना के भीतर, आप उसे जिस रूप में कर लें। तो जैसे कहते हैं कि आप मंदिर में जाते हैं, किसी देवता की पूजा करते हैं, वैसे शब्दों की भी पूजा करनी चाहिए, शब्दों की सत्ता को समझने के लिए। तो ये जो शब्द की उपासना की बात है, कृत्वा तद्विद उपासना, उनकी उपासना, अरुण कमल जाने अनजाने शब्द के उपासक कवि के रूप में हमारे बीच मौजूद होते हैं। और जो इनका उपासना का भाव है यह असल में इनको उपासक कवि के आसन पर बैठाने की कोशिश करता है। और यही वो बात है अरुण कमल 80 के दशक के अपने समकालीन कवियों में सबसे अलग दिखाई देते हैं। सब बहुत इनके समकालीनों में थोड़ा सा किंचित वरिष्ठ होंगे, हालांकि साथी राजेश जोशी हैं, थोड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन साथी करीब साथी हैं और उससे थोड़े वरिष्ठ ज्ञानपति हैं। ये जो राजेश जोशी की अपनी खास विशेषताएं हैं, ज्ञानपति की अपनी विशिष्टताएं हैं, इसके बीच अरुण कमल की अपनी विशिष्टताएं हैं। आगे चल करके इनके तुरंत बाद की जो पीढ़ी में जो श्रेष्ठ कवि मदन कश्यप आते हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन अरुण कमल को मैं अपने समकालीनों में जब मैं अलग रूप में देखता हूँ, इन कवियों के बीच अलग करने की कोशिश करता हूँ जिनको हम पढ़ते हैं, तो इनमें इनकी ये विशेषता, एक तरह का जो उपासक कवि की जो भावना है, जो चेतना है, वो इनको एकदम से अलग करती है। इतनी शब्द को लेकर के इतनी सजगता बहुत कम कवियों में दिखाई देती है। तो और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने कहा कि एक तरह का जो उपासक कवि होता है वो शब्द को ही ईश्वर मान लेता है, यानी जो जिसे कहते हैं कि रूप सत्ता की जगह, जैसे भक्त कवियों में रूप सत्ता की जगह नाम सत्ता को महत्व दिया, तो वैसे इन्होंने शब्द सत्ता को ही ईश्वर सत्ता के रूप, ईश्वरी सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। और यह भी भक्त कवियों से सीधे संत कवियों से, भक्त कवियों से अरुण कमल तक आता हुआ, प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। शब्द की यही गूंज है जो देर तक इनकी कविता में बनी रहती है, और यह जो गूंज की अनुगूंज है यही अरुण कमल की कविता का ध्वन्यात्मक आधार भी है। और जब ध्वन्यात्मक आधार की बात करता हूं तो यही उनकी कविता में रस ध्वनि भी है, जहां कविता अपनी ध्वन्यात्मकता में रस रूपी आनंद को संप्रेषित करती है। व्यंग्य को रस रूप में संप्रेषित करने की कला में अरुण कमल बेजोड़ है। मैं रिपीट करता हूं, व्यंग्य को रस रूप में संप्रेषित करने की कला में अरुण कमल बेजोड़ कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अब इसके पहले कि मैं इनकी नई कविताओं को थोड़ा उससे जिक्र करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु नामक संबोधन से जन नामक प्राणी की पीड़ा को व्यक्त करने का शिल्प विधान अरुण कमल की कविताओं में आरंभ से मौजूद है। यानी प्रभु पद से जन पद की पीड़ा को व्यक्त करने का जो शिल्प विधान है, यह अरुण कमल कोई नई बात नहीं है। और इसी नाते व्याख्यान में दे रहा हूं कि बताना चाहता हूं कि कवि जाने अनजाने जब नई बातें कह रहा होता तो उसके पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में पुरानी बातें कितनी गहरे मौजूद होती हैं। आप अरुण कमल की शुरू की कविताओं से लेकर अब तक पढ़ जाइए, आपको लगेगी एक अद्भुत ऊपर से शीतल शांति दिखाई देगी, लेकिन उस शांति के भीतर से कोलाहल का अद्भुत वातावरण है, संघर्ष की अद्भुत स्थितियां होती हैं और अशांति, मतलब शांति के भीतर जो परिवेशगत, परिस्थितिगत जो अशांति होती है उसको बार बार रेखांकन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रभु पद से जन पद तक की यात्रा करते हैं, यह अरुण कमल पूरे अपने पूर्व के जो प्रकाशित संग्रह हैं उनमें तो है ही, नए कविताओं में भी दिखाई देती है। और यही असल में इनका कवि स्वभाव है, यही इनकी कवि रीति, अगर पारंपरिक शब्दों में कहें, यही इनकी कवि रीति भी है, जिसका मुख्य सिरा समाधि गुण से सहज ही जुड़ जाता है,
जहां वासना का हर विकार तिरस्कृत हो जाता है। यानी समाधि गुण की स्थिति में पारंपरिक भाषा में वासना का हर विकार तिरस्कृत हो जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर जो भाषा बड़ी शांत दिखती है, लेकिन भीतर जिंदगी के बहुत सारे स्याह और सफेद अक्ष मौजूद होते हैं, वह इनकी कविताओं में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए मैं एक भक्त का संवाद कविता का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो इनके संग्रह मैं ओ शंख महाशंख में संकलित है। कविता का नाम है एक भक्त का संवाद। इसमें प्रभु से कवि का संवाद है, प्रभु से खुद कवि का संवाद है, जिसे इन दिनों अणुकमल ने खूब प्रयुक्त किया है, जिससे महामारी के बीच एक कवि मानस को समझने में मदद मिलती है। यह बात और है कि पहले की कविताओं में अणुकमल का प्रभु संबोधन में एक व्यंग्य है, और इसे भी मैं जोर दे कहना चाहता हूं कि पहले में जो मैंने ये जो अप्रकाशित कविताओं जिन पर मुझे जिक्र करना है, तो ये इसके पहले की जो कि प्रकाशित कविताओं में जो प्रभु का संदर्भ आता है, तो उनमें प्रभु संबोधन में एक तरह का व्यंग्य दिखाई देता है, प्रभु संबोधन एक तरह का व्यंग्य दिखाई देता है, लेकिन इधर की कविताओं में गहरी पीड़ा है। तो आप देखिए कि प्रभु संबोधन में आरंभ में व्यंग्य है, लेकिन जैसे जैसे जीवन के उत्तरार्ध में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 65 पार कर चुके हैं अणुकमल जी भी, और एक लंबी यात्रा है, लगभग 40 साल से क्या बल्कि 50 साल हो गया, 70 को जोड़े 50 साल से उनकी कविता यात्रा अबाधित और अनाहत ढंग से चल रही है। तो इन 50 वर्षों में आप देखें कि कवि की जो निरंतर यात्रा चल रही है जीवन के उत्तरार्ध में, जो व्यंग्य था पूर्वार्ध में, प्रभु पद के नाम से जनपद को समझने की कोशिश करता हुआ कवि अब वह गहरी पीड़ा, और ये पीड़ा असल में जब मैं कवितावली पढ़ता हूं, विनय पत्रिका नहीं, जब मैं कवितावली का उत्तरकांड पढ़ता हूं, और तुलसी ने प्लेग की महामारी में, क्योंकि वह कवितावली का बहुलांश 1610 के आसपास लिखा गया, और 1610 के बाद 1600 उनके निधन तक जो है एक बनारस में प्लेग की महामारी थी, बहुत सारे लोग उसमें दिवंगत हुए, जैसे कि आजकल स्थितियां विकराल रूप से दिखाई दे रही हैं। तो जो पीड़ा बोध है, ये अनुभव का भी निचोड़ है, उम्र का भी निचोड़ है, संवेदना का भी निचोड़ है, और कहीं न कहीं व्यंग्य मैंने कविता। अब देखिए क्या इसका क्या मतलब हुआ, ये महज काव्याभास नहीं है। व्यंग्य से पीड़ा की तरफ उन्मुख होते हुए कवि में उसके संस्कारगत परिवर्तन और चेतना के रूपांतरण की बात आती है। और पीड़ा का जब किसी कवि में गहरी पीड़ा दिखाई देती है, तो यकीन मानिए इसका मतलब कि वह अपने जनपद से लगातार गहराई से जुड़ता जा रहा है, लगातार जन की पीड़ा को खुद की पीड़ा में, माने जन की पीड़ा को आत्म की पीड़ा से, स्व की पीड़ा से जोड़ रहा है। और यही होता एक कवि का अनुभव, उसकी प्रदीर्घ काव्य यात्रा, और वहीं जो जीवन के उत्तरार्ध में कहीं कि उसका अशांत मन इस तरह की घटनाओं को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करता है। तो ये भक्त का संवाद है, उसमें देखें कविता है, मंदिर के कोने कोने में गर्भगृह के चौखट तक पर लगे हैं दाताओं के नाम पट, मैं तो तुम्हारे दर्शन को आया था प्रभु, और ये मैं किसका नमन करने लगा, यह कैसी भक्ति है, कैसा है यह विनय, तुम्हारे ही दान को देकर दानी बन रहे हैं माया के दास, यह कैसा जीर्णोद्धार प्रभु, इससे तो अच्छा था वहीं अपना जड़ मंदिर, जब केवल तुम थे और मैं तुम्हारा सेवक, बरौनियों से चौखट की धूल उठाता, अद्भुत पंक्ति है, बरौनियों से चौखट की धूल उठाता, उठा लो प्रभु इस दीन को उठा लो। अगर मैं इसका संदर्भ न दूं कि यह कविता मैं वो शंख महाशंख में संकलित है, जो उसके पहले 2019 में आ चुका, जब कोरोना महामारी का कहीं दूर दूर नाम तलक नहीं था, तो आरंभिक तौर पर लगेगा जैसे यह इसी प्रभु पद की कविताएं हैं जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। ये कैसे हुआ, और इसकी पंक्ति देखिए, बरौनियों से चौखट की धूल उठाता, प्रभु से उठा लो प्रभु इस दीन को उठा लो। तो यह देखिए कि यह कविता अणुकमल के संपूर्ण काव्य बोध का केंद्रीय आधार है, जिसमें मुलायम कठोर, दीनता और स्वाभिमान तथा सेवक और प्रभु का अद्भुत सह मिलन है। इस कविता में प्रभु की प्रभुता के रेसे रेसे को कवि ने उघाड़ने की कोशिश की है, लेकिन कहीं भी भाषा का अनुशासन शिथिल नहीं होता।
कहीं भी भाषा का अनुशासन सिद्ध नहीं होता। बरौनियों की कोमलता से धूल की कर्कशता को उठाने का जो संकल्प इस कविता में कवि ने लिया है, उसी की परिणति है कोरोना काल में लिखी गई कविताएं, जिनमें एक कालिदासीय भावबोध झलकता है। और कालिदासीय भावबोध झलकने का मतलब यह है कि मैं उस श्लोक का चित्रण कर रहा हूं जिसमें, जहां पर कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के में लिखते हैं कि श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमाना मृगीम, श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमाना मृगीम। अभिज्ञान शाकुंतलम का 6ठे अंक का यह श्लोक है। संदर्भ यह है कि हिरणी अपनी बाईं आंख को हिरण की सींग पर रखकर खुजला रही है। आंख की कोमलता और हिरण के सिंह की कठोरता के बीच जो सहमिलन है, इसमें भाषा की कसावट के बगैर संभव नहीं है। मैं जरा सा चूक हो गई तो काम तमाम हो जाएगा। यह प्रेम की अति और मार्मिकता के कारण ही संभव है। तो ये जो कालिदासी चेतना की बात मैं कर रहा हूं, असल में और कुछ नहीं, प्रभु पद के भीतर एक प्रेम पद का भावबोध है जो जन पद से जोड़ने की कोशिश करता है। प्रभु पद प्रेम पद से होता हुआ जन पद तक की यात्रा करता है। और ये जो मैंने कहा कि कवि ने, देखिए कि जाने अनजाने बरौनियों से धूल उठाने की बात, आप सब जानते हैं कि बरौनी में अगर धूल का एक कण फंस गया तो 1000 रुपए लग जाएंगे ठीक कराने में। वैसे ही अगर प्रेम में ही सही हिरणी अपनी आंख को हिरण के सींग से खुजलाने की कोशिश करे और जरा सा अगर गड़बड़ी हुई तो आंख में सींग को धंसने बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या कवि की कल्पना है। तो जो कालिदासी औदात्य है, जो सबलाइन की बातें होती हैं, जो साधन की बात होती है, वह अणु कमल तक इस रूप में पहुंचता हुआ दिखाई देता है। उसको कितनी खूबसूरती से इन्होंने, महादेवी ने कविता में जिक्र किया है। धूल की इस वीण में मैं तार हर तिणका मिला दूं, वो संकल्प है। धूल की इस वीण में मैं तार हर तिणका मिला दूं। तो वो जो मैंने कुछ नहीं कहा महादेवी के पास, तो उन्होंने धूल को ही वीणा बना दिया और जिसमें तार हर तिणका, अतृण को में तार मिला के बजाने की कोशिश कर दिया। तो ये जो कवि करता है, ये कवि संसार है। कालिदास से लेके महादेवी से होते हुए अणु कमल तक की जो यात्रा करता है, यह असल में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं नई पीढ़ी के लोगों से कि अपनी परंपरा की गहराई से जुड़ने की कोशिश करो। कविता पढ़ करके केवल कविता पढ़ करके कविता नहीं लिखी जा सकती। ठीक वैसे केवल दृश्य को देख करके दृश्य पर कविता नहीं लिखी जा सकती। दृश्य बंध भी कोई चीज होती है, दृश्य को बांधने की कला भी कोई चीज होती है, और वह कला बगैर भाषा के नहीं आएगी, भाषा बगैर संस्कार के नहीं आएगा, और संस्कार बगैर अध्ययन के नहीं आएगा, बगैर चिंतन के नहीं आएगा, बगैर संवेदनशीलता। तो भाषा की साधना के लिए आपको अध्ययन भी करना होगा, अनुभव भी करना होगा, साधना भी करनी होगी, और प्रतिभा अपनी जगह पर रहती ही है। तो आप देखें कि इस तरह से अणु कमल कविताएं हमारे सामने आती हैं। और बहुत सारा कुछ हुआ कि कोरोना काल में कुछ इसी तरह की उन्होंने कविताएं लिखी जिसमें एक सेवक के होठ से प्रभु के हाथ का मिलन करते हैं। मैंने एक पुरानी कविता मैंने आपके सामने रखी, अब नई कविता पढ़ता हूं जो आप में से किसी ने नहीं पढ़ी होगी। उस कविता को रखता हूं, जरा देखिए कि किस तरह संवेदना का साहचर्य लगातार प्रवाह लगातार बना हुआ है, जिसमें सेवक के होठ से प्रभु के हाथ का मिलन है। सेवक के होठ से प्रभु के हाथ का मिलन अद्भुत पंक्ति है, क्योंकि जीवन की गठरी बिखर रही है। कैसे? कविता सुनिए। तो क्या मैं जी जाऊं प्रभु, अपने गमछे से मेरा मुंह पोंछते रहना, अपने गमछे से प्रभु तुम मेरा मुंह पोंछते रहना, लगा ज्वर मुझे भस्म कर देगा और यह गठरी बिखर जाएगी। बचा लो प्रभु कुछ दिन और बस, बचा लो प्रभु कुछ दिन और बस, जितने दिन सोया रहा बस उतने दिन और, क्योंकि वे रातें तो मैंने जानी ही नहीं, मेरे जीवन के बाहर की अनहोनी रातें, बचा लो प्रभु मैं तेरे पथ सवार दूंगा। अब देखिए
तो क्या मैं जी जाऊंगा प्रभु? प्रश्नवाचकता है, प्रभु से ही है। तो क्या मैं जी जाऊंगा प्रभु? पूरा के पूरा जो हाहाकारी परिवेश जो मार्च से अब तक व्याप्त है। आपने बहुत सारी मौतें अपने पड़ोस में देखी होंगी। आप जानते हैं कि बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे कवियों ने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं, और कोविड और नॉन कोविड का फर्क लगातार दिखाई दे रहा है। जो कोविड है, जो प्रभावित है, वो दूर 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 दुराता है, और जो कोविड हो जाता है तो भावुक हो जाता है कि हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है। और दोष किसी का नहीं है, मुश्किल एक कवि के लिए है। एक जगह मैंने इसका जिक्र भी किया है कि हम रचनाकारों कवियों के लिए मुश्किल है कि कोविड के साथ जाएं कि नॉन कोविड के साथ जाएं अपनी संवेदना में। तो ये क्यों आया है? ये असल में आया है वस्तु स्थितियों की विकरालता के भीतर से आया है। जब इतना बड़ा संकट है कि हम समझ नहीं पा रहे कि सच क्या है। व्यवस्था अपनी जगह पर है, सत्ता अपनी जगह पर है, वो आंकड़े दर्ज करती रही है, लेकिन जो अपने पड़ोस में मैं देख रहा हूं, जो अपनी संस्था में देख रहा हूं, अपने मित्रों के बीच देख रहा हूं, उसका क्या करूं मैं? क्योंकि जब तक आप नॉन कोविड है तब तक तो बिल्कुल आप मतलब दूर से प्रणाम करते हैं, कोई प्रणाम भी करता कहते दूर रहो। और जब आप कोविड हो जाते हैं तो आपको लगता है सारा संसार आपकी सेवा के लगे। और दोनों सच है। मैं किसी पर कोई टिप्पणी कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। मेरी पीड़ा यह है क्योंकि दोनों सच है। यहां पर सभ्यता ने हमको ला करके छोड़ दिया है, और इसीलिए स्पर्श के सुख से, दृश्य के दर्शन के सुख से वंचित हम सब कहीं गहरे अर्थों में मानवीय बनते बनते अमानवीय होते जा रहे हैं। मानवीय चिंतन करते करते अमानवीय होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और पता नहीं उत्तर कोरोना के काल में कि क्या दृश्य होगा जिसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते। जहां पर भुखमरी होगी, संत्रास होगा, यातना होगी, नौकरियां नहीं होगी, बेरोजगारी होगी, सुचिंतित शिक्षा नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो सवाल यह है, जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो नौकरियां कहां से रहेंगी? स्थितियां क्या होने जा रही भविष्य में? यह हमारे लिए बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। और व्यवस्था तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो धीरे धीरे करके फायरिंग के रेंज में लोगों को जनता को लेते चली जा रही है। लेकिन एक मनुष्य के नाते, एक चिंतनशील प्राणी के नाते हमें सोचना है आखिरकार हमारा जो जीवन है वो कैसे बचे। और एक कवि के नाते, चिंतनशील नागरिक के नाते, सुचिंतित नागरिक के नाते सोचना है कि मानवीय संबंधों की उष्मा को कैसे हम लोग पुनर्जीवित करें, कैसे बचाने की कोशिश करें। कविता में यह बातें लगातार हुई हैं। इसी नाते कोरोना काल में जितनी जिम्मेदारी का निर्वाह कविता ने किया है किसी भी भाषा के, उतना किसी ने नहीं किया है। और इसी नाते आने वाले समय में जब यह समय मूल्यांकित किया जाएगा तो कविता ही होगी जो बताएगी कि आंकड़ों के बीच उम्मीद की किरण अगर कहीं थी तो वहीं पर थी। और यह अपने आप में हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम को इनहांस करने के लिए, समृद्ध करने का एक विकल्प तो रचती ही है। तो इस कविता जिसकी जिक्र मैं कर रहा कि प्रभु के पथ को संवारने में कितनी विरल संशक्ति है। एक गहरी जीवन आसक्ति के भीतर यह कविता आगे बढ़ती है। यह जो जीवन आसक्ति है, जीवन संशक्ति है, यही कोरो जीविता की प्रमुख विशेषता है। गहरी जीवन संशक्ति प्रमुख विशेषता है जो इधर कविताओं में दिखाई देती है, और अणुकमल के प्रभु पद रचनाशीलता के भीतर भी हिलकोर मारती है, दिखाई देती है। इसी तरह का जो व्यंग्य संबोधन उनकी आरंभिक कविताओं में है, जिसमें एक स्वप्न कविता है, सुख जो नए इलाके में कविता है, उन कविताओं में इसे देखा जा सकता है, और जिनका उचित विकास उनके द्वारा इधर की लिखी हुई कविताओं में दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा वही कवि कर सकता है जो अपने समय के दबाव को ठीक से समझता हो, और ऐसे ही समय के दबाव को समझने वाले कवियों को राजशेखर ने निस्सरण कवि कहा है, जो अभिनिवेश की अवस्था में वर्तमान से आरंभ करता हुआ वर्धमान की भाव संपदा से जुड़ जाता है। तो निस्सरण कवि वह कवि है जो वर्तमान से आरंभ कर वर्धमान की अवस्था में वर्धमान की भाव संपदा से जुड़ने की कोशिश करता है।
कह सकता हूं कि अरुण कमल ऐसे ही निस्सरण कवि के रूप में हमारे बीच दिखाई देते हैं। अब अरुण कमल की जो इधर जो मैंने कहा ताजा नई कविताओं की कुछ बारीकियों के बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं उसकी, क्योंकि कविताएं बड़ी हैं और आप सबने बहुतों ने उसको पढ़ा नहीं है, इस नाते कई बार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आजकल मोबाइल के नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, वैसे इस कविताओं की कनेक्टिविटी में उसका मुझे एक तरह का जो एहसास है। लेकिन इन कविताओं को चूंकि समाज में जाना चाहिए था और इन पर कुछ बात होनी चाहिए थी, इस नाते मैंने इसकी कोशिश की है। तो इनकी जो कुछ विशेषताओं के बारे में संक्षेप में दो तीन बिंदु हैं जो मेरे सामने, और कभी भविष्य में जब प्रकाशित होंगे इन पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन कम से कम जो प्रमुख विशेषताएं, जो कि न केवल ये इन कविताओं की विशेषताएं बल्कि इनकी समग्र कविता, इनकी जो रचनाशीलता के भीतर से विशेषताएं उभरती हुई दिखाई देती हैं, उनमें सबसे पहली विशेषता यह है कि इन कविताओं में एक तरह का अंतर्निहित एकता दिखाई देती है। यानी अंतर्निहित एकता अरुण कमल की कविताओं की एक बुनियादी विशेषता है। यानी इनकी कविताओं को अलग अलग पढ़ने के बाद भी एक के रूप में पढ़ने की इच्छा होती है, ठीक तुलसी की विनय पत्रिका की तरह। तुलसी अपने उत्तरार्ध में जब कवितावली लिखते हैं या विनय पत्रिका लिखते हैं, तब जगत पीड़ा को निज पीड़ा बना करके लिखने की कोशिश करते हैं, जहां पर जगत का हर दुख उनका अपना दुख के रूप में प्रकट होता है, कि हर किसी की बीमारी को खुद वो अपनी बीमारी के रूप में उपस्थित होते हुए देखते हैं, और वे सब कुछ में कुछ कुछ बट जाते हैं। जैसे तुलसी सब कुछ में कुछ कुछ बट जाते हैं, वैसे अरुण कमल भी सब कुछ में कुछ कुछ बट जाते हैं। रामचरितमानस की तरह, जैसे कि तुलसीदास में कहीं भी चरित्र का यानी जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने चरित्र का महिमा मंडन किया है, लेकिन कवितावली में चरित्र का महिमा मंडन नहीं है। उन कविताओं में और विनय पत्रिका यानी कवितावली का जो उत्तरकांड है और विनय पत्रिका की जो पद हैं, उनमें तुलसीदास चरित्र का महिमा मंडन नहीं करते। वो असल में ज्यादा खुले और खिले नजर आते हैं, वो ज्यादा आत्मरूप है। तुलसी का कवि उनके आत्मरूप में ज्यादा दिखाई देता है, और विनय के शिल्प में विराट का उत्खनन है। ठीक वैसा ही उत्खनन अरुण कमल के यहां भी दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि अरुण कमल की ये जो कविता जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूं, जिनकी पहली विशेषता अंतर्निहित एकता की बात मैंने की, उसमें विनय के शिल्प में विराट का विपुल उत्खनन है। वे भी यहां अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त किसी का दबाव महसूस नहीं करते, जैसे तुलसीदास। सच्चे कवि, अगर तुलसीदास को वास्तविक कवि के रूप में देखना हो तो आप जो है कवितावली का उत्तरकांड पढ़िए या विनय पत्रिका कुछ प्रमुख पद पढ़िए, तब लगेगा कि कवि का स्वाभिमान क्या होता है, कवि का स्वत्व क्या होता है, और कवि कैसे अपनी प्रतिभा के अलावा किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। तो ये जो किसी की अधीनता को स्वीकार करने की बात नहीं होती, यही कवि की अपनी स्वायत्तता होती है, वही कवि का अस्तित्व होता है। और इसी नाते ऐसा ही कवि विराट का विपुल उत्खनन कर सकता है। तो अरुण कमल का जो संबोधन प्रभु का है, वो शिल्प तो भक्त जैसा है, लेकिन चिंतन व चेतना का स्तर बहुत ही मानवीय है। और यही असल में संकट में सर्जना का सूत्र भी है, जिस पर यह व्याख्यान पूरा केंद्रित। संकट में सर्जना का क्या स्वरूप बनता है, यह इन कविताओं में दिखाई देता है। महामारी में मुक्ति की आकांक्षा है। जो कवि अपने परिवेश से जितना ही संलग्न रहता है, वही कवि किसी भी महामारी और दैवीय आपदा में व्यक्ति और समाज के ठोस रिश्ते को ठीक से समझने की कोशिश करता है, और यही से कवि की किसी पक्षधरता का पता चलता है, जो उसके अंतर्निहित एकता का प्रमाण है। इसी अंतर्निहित एकता के सूत्र से इधर अरुण कमल ने खूब कविताएं लिखी हैं। उनकी योजना, जैसा बातचीत में पता चला,
मेरे पास तो 1 दर्जन की कविताएं उपलब्ध हैं, वैसे उनकी योजना जैसा उन्होंने बताया है 51 कविताओं तक लिखने का, फिर वो संग्रह के रूप में आएगा। लेकिन जो उनकी 1 दर्जन कविताएं मुझे पढ़ने को मिली हैं उसमें बहुत बेहतरीन कविताएं हैं, तो वो चीज मुझे एक अलग लगी। इधर की जो लिखी कविताओं में एकदम अलग स्वरूप कविताएं लिखी। तो ये जो और ये जो दबाव, ये सब जो समय का दबाव था, महामारी का दबाव है, मैंने कहा कि पारंपरिक कविताएं उन्होंने, जैसे बहुत सारे हम सब ने कविताएं लिखी, वैसी कविताएं न भी उन्होंने लिखी हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये महामारी न होती तो अरुण कमल की ये कविताएं भी न होती। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका दबाव है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा अलग उसका चुना है। तो प्रभु की सत्ता की स्वीकारता में ही प्रभु की महत्ता का नया रूप रचने की कोशिश है, जहां कमजोर की आवाज भी प्रभु तक पहुंचती है। एक कवि और क्या कर सकता है, कमजोर की आवाज ही तो पहुंचा सकता है प्रभु तक। और प्रभु तो जो दृश्य है आप देख ही रहे हैं, हम सब जो बोल रहे हैं ये किसी न किसी प्रभु के को ही संबोधित कर रहे हैं। आप नाम कुछ और दे दिए कि भाई हमारी बात सुन लो, हमारी पीड़ा सुन लो, अरुण कमल ने प्रभु का एक प्रभु पद नाम दे दिया, आप किसी और को नाम ले लीजिए। अंततः तो यह है कि वो प्रभु पद सत्ता मूलक पद है जिसको विखंडित करने की कोशिश करते हैं संबोधन के माध्यम से। तो ये जो प्रचलित नाम सत्ताओं में एक नया अर्थ भरने की कोशिश है, ये अरुण कमल की विशेषता है। इसमें आप देखें कि एक कविता मैं आपको पढ़ रहा हूं जिसमें प्रभु स्वयं में कमजोर के पक्षधर के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। स्वयं में कमजोर के पक्ष, प्रभु नींद आ गई, पंखा झल दूं, आराम मिलेगा, मेरी बाहें ही अब उठ रही हैं, मेरे बाहें भी अब उठ रही हैं, पीड़ा देखिए। प्रभु नींद आ गई, पंखा झल दूं, आराम मिलेगा, मेरी बाहें भी अब उठ रही हैं, रक्त से देह पर पट रही है धीरे धीरे, सांस में बल आ रहा है, त्वचा तन रही है, पैर सीधा पड़ रहे हैं, ज्योत भी प्रखर है। तूने मुझे लिथड़ते हुए को उठा लिया, यह अकाल कृपा क्यों प्रभु इस दरिद्र दास पर। मैं न भी बचता तो क्या हो जाता प्रभु, प्रश्न देखिए, मैं न भी बचता तो क्या हो जाता प्रभु, जहां इतने इतने खूब स्वस्थ लोग हैं जग को सुंदर बनाते। व्यंग देखिए, जहां इतने इतने खूब स्वस्थ लोग हैं जग को सुंदर बनाते, पर तुम तो सबसे दुर्बल के पक्षकार हो प्रभु। निष्कर्ष देखिए, पर तुम तो सबसे दुर्बल के पक्षकार हो प्रभु, जो सबसे कमजोर हैं, तूने उसे भी तूने प्रेम की शक्ति दी है पिता, लाओ तुम्हारा तलवा सहला दूं। अब ये जो प्रभु के माध्यम देखिए, सब तुम सबसे कमजोर के दुर्बल के पक्षकार हो प्रभु। अब इस कविता में देखिए प्रभु को कमजोर का पक्षकार कहते हुए वो मजाक उड़ाते हैं, इतने इतने खूब स्वस्थ लोगों के माध्यम से गजब की वक्रता उत्पन्न करते हैं। लिथड़ते हुए को उठाने में प्रभु स्वयं ही उठते हुए नजर आते हैं। इस कविता में लिथड़ते हुए को उठाने में प्रभु स्वयं ही उठते हुए नजर आते हैं। यही एक कवि का अभीष्ट है, जहां प्रभु मानवीय भावों की अंतर्निहित एकता में काफी लौकिक रूप में दिखाई देता है। इस कविता में अरुण कमल की इस कविता ऐसी कविताओं में हर प्रकार की संकीर्णता का तिरस्कार है, जिसके भीतर से एक विराट प्रभु का उदय होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें हर दुर्बल सबल हो जाता है। तो ये कविताएं हर दुर्बल को सबल करने की कविताएं हैं, और एक कवि यही तो कर सकता है माध्यम से। इस नाते ये जो इस दौर में अरुण कमल ने अंतर्निहित एकता इन कवियों में दिखाई देती है, और स्वयं उनकी एक आलोचना पुस्तक कविता और समय, जिसमें एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि मुझे वे कविताएं ज्यादा पसंद हैं जहां एक कविता बहुत दूर तक दूसरी कविता की निकट संबंधी हो और सब मिलकर एक समवेत स्वर प्रकट करते हों। तो ये कविता दूसरे से जुड़ी हो, सब मिलकर के समवेत स्वर प्रकट करते हों। यह अरुण कमल केवल आलोचना में ही नहीं लिखते, अपने कवि के गद्य में नहीं लिखते, बल्कि कवि के रूप में स्वयं को जीते हैं, इन भावनाओं को जीते हैं, इनको परखने की कोशिश करते हैं। अरुण कमल की इन कविताओं की जो दूसरी बड़ी विशेषता है वह कृतज्ञता मूलक स्वीकृति है। अरुण कमल की इन कविताओं ये उनकी पुरानी कविताओं में समग्र कविताओं की बात है, इसमें ये कविताएं भी आगे आती हैं, लेकिन आप देखें कि उनकी कविताओं में कृतज्ञता मूलक स्वीकृति बार बार दिखाई देती है। और कृतज्ञता भारतीय मन की एक स्वाभाविक विशेषता है, जिसमें पूर्वजों की स्वीकारता के साथ साथ निज की उपस्थिति का संकल्प भी होता है।
यह केवल दूसरों की स्वीकार्यता ही नहीं होती, अपनी उपस्थिति का एहसास भी होता है। यानी ऐसा नहीं कृतज्ञ होकर के आप केवल दूसरे को स्वीकार करते हैं, अपने को स्वीकार होने की प्रक्रिया से भी जोड़ देते हैं। इसलिए कृतज्ञता एक प्रवाह मूलक भाव बोध है, वो स्थिर नहीं है, बहुत ही गतिशील भाव है। और कमल इस बात को शुरू से मानते हैं जो कृतज्ञ नहीं है अपने परिवेश, अपने मनुष्यता और अपनी परंपरा के प्रति, वह उपस्थित भी नहीं हो सकता। और इस बात को शुरू से समझते हैं और महामारी के बीच इसी को अपनी कविता में व्यवस्थित रूप देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि मेरी कविताओं में रविदास, मीरा, तुलसी की उपस्थिति साफ साफ दिखा। कई कविताएं जो इधर लिखा उन्होंने मीरा को, रविदास को, तुलसी को, शंकरदेव को सीधे सीधे संबोधित है भक्ति की भाषा में। कई में नाम है, कई में नाम नहीं है, लेकिन जो अक्ष है, जो ध्वनि होती है, वो वैसा ही उसमें से जो दृश्य उभरता हुआ, वैसे ही चेहरा उभरता हुआ दिखाई देता है। तो क्यों? क्योंकि ये सादगी का आत्मविश्वास है। वहां पर समर्पण तो है, लेकिन गहरा आत्मविश्वास भी दिखाई देता है। और यह सब कवि का स्वभाव है। मैं कहना चाहता हूं अणुकमल के कवि का स्वभाव है। उन्होंने कभी इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। और इसके लिए अगर आपको देखना हो तो उनकी पूर्व कविताओं में सुख कविता है, उनकी धार कविता है, जिसमें कि इसे आप देख सकते हैं। धार कविता की पंक्ति है, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। अब यहां जो पसारना शब्द है, उसको मांगने से अधिक पाने का कृतज्ञ आत्मविश्वास, जो पसारना शब्द है, अगर उसे देखें तो इस पसारने शब्द में मांगने से अधिक पाने का कृतज्ञता मूलक आत्मविश्वास है। यह जीवन के प्रसार का सूचक है, न कि संकुचन का। तो यह जीवन के प्रसार का सूचक है, न कि किसी प्रकार के संकुचन का। इसलिए अणुकमल का कवि मूलतः जीवन की गहरी स्वीकार्यता का कवि है, जहां झुकाव उनकी तरफ है जो समाज के लिए तथाकथित भार रूप है। और उनकी कविता की भास्वरता इसी भार को आभार की तरह स्वीकार करने में है। यानी जो उनकी भास्वरता है, वो इसी भार को आभार की तरह स्वीकार करने में है। और यहाँ वे एकदम अलग हैं। सोए में चलना नामक कविता में कहते भी हैं, केवल शब्दों का फाहा लिए जाना चाहता हूं उनकी उसकी तरफ से जो सबसे कमजोर है। यह आरंभिक कविता है, केवल शब्दों का फाहा लिए जाना चाहता हूं उसकी तरफ से जो सबसे कमजोर है। तो कमजोर और सबसे कमजोर के पक्षकार के रूप में जो कवि अपनी कविता की यात्रा शुरू करता है, वह इस कोरोना काल में अपने शिखर पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है, एक नए शिल्प के माध्यम से। जो लिया उसने परंपरा से है, लेकिन प्रयोग उसमें नया किया है, नए अर्थ के साथ किया है। शब्दों का यही फाहा लिए अणुकमल 2020 की महामारी में सक्रिय हैं और कमजोर की आवाज बन के सक्रिय हैं। अक्सर ही प्रेम के पास से प्रभु को सहज करते हैं। प्रेम का जो शिल्प रचा, भक्ति भाषा उन्होंने भक्ति वाली ली, लेकिन उसमें जीवन प्रेम का भर दिया, और जिसकी वजह से अत्यंत ही वह भाषा लौकिक हो गई है। यह खास बात है कि प्रेम की भाषा से इसे सहज करने की कोशिश करते हैं। यह असल में ईश्वर को उसके भीतर से अत्यंत ही कोमल बनाना है, जिसके लिए प्रेम ही एकमात्र माध्यम है। वे जानते हैं कि प्रेम से विहीन ईश्वर ही अकारण ताकत का शिकार हो जाता है। चाहे सत्ता हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे ईश्वर ही क्यों न हो, जब वो प्रेम से विहीन होता है तो अकारण की ताकत का शिकार हो जाता है, वो बहुत उच्छृंखल हो जाता है। अणुकमल ने इस छोटे से संदर्भ को एक विराट फलक पर चित्रित करने की कोशिश की है। इसी नाते महामारी के बीच प्रेम के बहाने वे ईश्वर को थोड़ा अधिक मानवीय और कृतज्ञ बनाने की कोशिश करते हैं। मूर्ति को थोड़ा अधिक पोंछते हैं, जिससे वह अपनी मृत्तिका के प्रति कृतज्ञ हो सके। मूर्ति को वे थोड़ा, जैसे तमाम तरह के जो सैनिटाइजर हैं, तो आप अब सैनिटाइजर कविता में वो जो भाषा है, तो जो आजकल जो सैनिटाइजर चल रहा है, तो मूर्ति को वो इस तरह के जो भावमूलक सैनिटाइजर है
उससे खूब पोंछते हैं, जिससे वह अपनी मृत्तिका के प्रति कृतज्ञ हो सके, जिससे वो बनी है। कोविड काल की यह कविता देखें, भोलेनाथ क्षमा कर दो इसे मेरी अर्धांगिनी को। आप क्या देखें, एक स्त्री और पुरुष, पति पत्नी के बीच के प्रेम को, जिसमें पत्नी व्रत से वंचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि पति के प्रति वो समर्पित है। कवि पत्नी की ओर से, अर्धांगिनी की ओर से प्रभु से माफी मांग रहा है, लेकिन उस माफी में आप देखिए ऐसा लगता है कि कितनी ईश्वर को कितने मैत्रीपूर्ण रूप से ले रहा है, यार दोस्त के रूप में ले रहा है, कितनी सहजता से अपनी बात कह रहा है। लेकिन मजाल है कि मर्यादा का कहीं भी उल्लंघन होता हो, इसके बावजूद बात तीखे ढंग से कहता है और बड़े स्तर पर कहता है, भोलेनाथ क्षमा कर दो मेरी इस अर्धांगिनी को, जिसने तुम्हारा व्रत सावन सोमवारी तोड़ दिया, जो वह तब से करती आ रही थी जब वह किशोरी थी। संभव नहीं था मेरी सेवा और व्रत एक साथ, मेरी तपती देह संभालती एक अतिरिक्त सांस सी साथ साथ, हर करवट हर कराह पर अपनी देह से मुझे छाए हुए रात भर मेरा माथा अपने अंक में लिए ताकती एक टक की, वह जब तक जगी है तब तक यम पास नहीं आएगा। ऐसे कई त्रिरात्र व्रत करती यह स्त्री बड़ा आरोहा, बड़ी सुंदर स्त्री, यह स्त्री बड़ा आरोहा मेरे लिए लड़ती रही मृत्यु से, सारे व्रत तोड़कर। प्रेम से बड़ा कौन सा व्रत है प्रभु, प्रेम से बड़ा कौन सा व्रत है प्रभु, और पाने से कठिन है प्राप्त को बचाना। क्षमा देवाधिदेव क्षमा, जीवन हेतु सब यम नियम व्यर्थ, जीवन हेतु सब यम नियम व्यर्थ। जब जिंदगी ही दांव पर लगी हो तो काहे को मंदिर, काहे को मस्जिद, काहे को गुरुद्वारा। सारे देवता जब क्वारंटीन हो चुके हों तो प्रभु पद से जनपद तक की यात्रा में प्रभु पद को विराट स्वरूप में देखता है, और वह प्रभु कण कण में समाहित हो जाता है, मंदिर से निकल के बाहर हो जाता है। मंदिर से निकल करके जब वह मेरे भीतर समाहित हो जाता है, कभी उस प्रभु को आत्मसात करता है और तब चुनौती देता हुआ कहता है कि क्षमा देवाधिदेव क्षमा, जीवन हेतु सब यम नियम व्यर्थ हैं, प्रेम से बड़ा कोई भी व्रत नहीं। तो ये देखिए, ये तो मैं जो कहना चाहता है कि जहां पर पति पत्नी के स्पर्श मूलक रिश्ते भी प्रश्नांकित हो गए कोविड काल में, कि भाई चलो कोरोना है, ये है, वो है, तो से आप उस हद तक कभी जाता है, उन्हें उस घर में, मैंने उस घर में प्रवेश करता है कभी, और पति पत्नी के रिश्तों में जो भी स्थितियां बन सकती हैं प्रेम मूलक, उनके बहाने वह मनुष्य के बीच में साहचर्य मूलक स्थितियों को संतुलित करने की कोशिश करता है। और आप देखें, यह कविता भोलेनाथ को संबोधित है, लेकिन भोलेनाथ ही सबसे अधिक प्रश्नांकित है, लेकिन प्रश्न भी प्रेम भाव से उठाया गया है और प्रेम को उठाने के लिए उठाया गया है। यानी प्रश्न भी प्रेम भाव से उठाया गया है और प्रेम को उठाने के लिए उठाया गया है। यही अरुण कमल की अपनी विशेषता है, कृतज्ञता के भीतर एक वैकल्पिक जीवन की निर्मित। इस नाते आप देखेंगे अरुण कमल ने इस कोविड काल में रविदास, मीरा, तुलसी को संबोधित जो कविताएं लिखी हैं, उसमें समय विस्तार से मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये प्रार्थना के शिल्प में होकर भी प्रार्थना के पारंपरिक अर्थ को अतिक्रमित करती हैं। इसमें प्रभु आप देखेंगे कि इसमें तुलसीदास पर एक कविता है, मुझे मिली है, तुलसीदास समर्पित, आज कवि कुल गुरु का जन्मदिन है प्रभु, बाहर खड़ाऊ भीग रहा है। ये जो नामक एक कविता है, ये बहुत मार्मिक है, जहां खड़ाऊ में पैर डालने की बात कहकर कवि ने तुलसी के साथ सीधे सीधे संबंध जोड़ने की कोशिश की है। तो ये कविता लंबी से मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं। कुल मिला जुला ये है कि तीसरी और आखिरी विशेषता और अंतिम विशेषता ग्रुप में जो अरुण कमल कविताओं में दिखाई देती है अलग तरीके से, वह अरुण कमल की आरंभ से लेकर आज तक कविताओं में मुझे एक अनाकुल उन्मेष की कविताएं नजर आती हैं। मैं अरुण कमल की कविताएं अनाकुल उन्मेष की कविताएं हैं, यानी निष्कर्ष में पहुंचते पहुंचते कोई आकुलता नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, फिर भी एक सबलाइन की स्थिति में ले जाते हैं। जैसे कुछ कवि होते हैं जबरिया को उसमें वाक्य डाल देंगे, चमकाने की कोशिश करते हैं, सारे वाक्य शिथिल हैं, लेकिन एक वाक्य डाल देंगे और उसी के इर्द गिर्द पूरी कविता बना देते हैं। कई कवि घटनाओं को दर्ज करते चले जाते हैं और कई कवि सूक्तियां लिखते चले जाते हैं। इस दौर में आपने बहुत कवियों को देखा होगा। अरुण कमल की कविताओं में मुझे जो लगता है वो है कि जो अलग है वो अनाकुल उन्मेष है।
इसका मतलब यह है कि कौतूहल भाव की कविताएं तो हैं, यानी कौतूहल भाव में बहुत ही संयम है और नियंत्रण है। यह कौतूहल यह बताता है कि कवि अपने समय को, दबाव को ठीक से महसूस करता है, अपने परिवेश व परिस्थिति के प्रति सजग भी है, वह हर चीज को देखता परखता है। जीवन की यंत्रणादायी स्थितियों से लेकर मनुष्य के संघर्ष और उससे बाहर आने की जो जद्दोजहद, मनुष्य का संघर्ष, उससे बाहर आने की जो जद्दोजहद होती है, वह कहीं न कहीं उस कवि में, इस कवि में बार बार दिखाई देता है। तो ये जो अनाकुल उन्मेष है, ये जो शब्द है, ये शब्द नहीं है, असल में यह अणुकमल के काव्य बोध का संस्कार है कि किसी भी बात को उत्तेजना में नहीं करते, किसी बात को जोर शोर से नहीं कहते, किसी बात को सूक्तियों के रूप में जताने के लिए नहीं कहते, लेकिन फिर भी उसमें सूत्र भी होते हैं, शुक्तियां भी होती हैं और जीवन के बहुत सारे मर्म भी गहरे विन्यस्त होते हैं। तो ये जो कौतूहल अणुकमल कविताओं का शिल्प रहा है, वहां प्रवाह को अचानक रोककर कुछ चौंकाने वाली बात करते तो हैं, लेकिन महामारी के यह जो प्रभाव था, उसमें जो आकुल कौतूहल की जगह वो अनाकुल उन्मेष में बदल देते हैं। यानी इसके पहले जैसे कहीं कहीं एक आकुल कौतूहल है कि भाई ये है वो है, तमाम सारी चीजें, लेकिन इधर जो आया इन कविताओं में एक तरह के अनाकुलता ज्यादा बढ़ी है और उसका जो कविता का उन्मेष है वो अनाकुलता के दायरे में दिखाई देता है। और ये जो नए शिल्प तक पहुंचे हैं, यह शिल्प के भीतर से यह बदलाव लक्षित, मतलब सिर्फ इतना है कि कविता उठती तो है, विराट को संबोधित भी करती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की आकुलता या व्याकुलता नहीं होती। कह सकते हैं कि अपने समय के व्याकुल प्रवाह को अणुकमल ने भक्ति की भाषाई संयम से नियंत्रित करने की, यानी अपने समय का जो व्याकुल प्रवाह है उसको उन्होंने भक्ति के भाषाई संयम से किंचित नियंत्रित करने की कोशिश की है। और यही कोरोना काल की उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, जहां कविता उदात्त की ओर उठती हुई नजर आती है बगैर किसी शोर शराबे के। अब यूं जिंदगी के शोर को कवि बहुत शांति के साथ दर्ज तो करता है, मैंने तमाम जो शोर हैं उसको बहुत ही शांति के साथ अणुकमल दर्ज करते हैं। और शोर को शांति से के रूप में दर्ज करने के लिए जिस अनाकुल मन की अपेक्षा होती है, जो संयम, भीतर हलचल बहुत है, भीतर बहुत जो सामुद्रिक विशेषता, ये कविताओं में अणुकमल की एक सामुद्रिक विशेषता लिए हुए हैं। बाहर जो भी दिखाई दे रही है स्थिरता, लेकिन भीतर गजब की हलचल है। तो वो जो गजब की हलचल है उसके रिफ्लेक्शंस बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो और यह हलचल केवल पढ़ने या समझने से नहीं आती, चिंतन करने से नहीं आती, यह अपने परिवेश से गहरी संपृक्तता की वजह से आती है। इसलिए अणुकमल की कविताओं में को ये पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने एक एक मोती को बड़ी बारीकी से बिछाया है। एक एक मोती को बारीकी से बिछा देते हैं और माला गूंथने के पहले एक लंबी सांस लेकर सभी मोतियों की ओर देखते हैं और संतोष प्रकट करते हुए एक दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचकर कुछ सूत्र दे देते हैं, जहां से अनाकुल उन्मेष के सूत्र मिलते हैं। तो यही अणुकमल के आसक्त भावक का अनासक्त सर्जक रूप है। मैंने अणुकमल के जो आसक्त भाव का जो अनासक्त सर्जक रूप है, वह इस रूप में प्रकट होता है जहां वे निर्जन प्रांत के अपने उर्वर प्रदेश का पता देते हैं। इससे अणुकमल की कविताएं निर्जन प्रांत के उर्वर प्रदेश की कविताएं हैं और उर्वर प्रदेश नाम से इनकी एक कविता भी है जो पुरस्कृत हुई थी। तो ये जो उर्वर प्रदेश का जो मैंने कहा कि एक जो उर्वर प्रदेश के जो सूत्र हैं, इसमें मैंने कहा कि एक वर्टिकल क्रिएटिविटी है। तो अब बगैर लंबा रचाव के यह संभव नहीं था और यही कविताओं में टोटलिटी की बात करता है, आर्ग्यूटी की बात दर्ज हो गई है। जहां कविताएं एक खास सिलसिले में दिखाई देती हैं। इधर इन कविताओं का बात है, मुझे इनकी कविताओं में एक तरह का जो थोड़ा सा एक उम्मीद की आकुलता भी दिखाई देती है, जिसमें लगता है कि तमाम जो
पारिस्थितिक स्थितियां हैं, उनके भीतर कैसे उम्मीद की रोशनी को प्रकाश से प्रवाहित किया जाए, जिससे कुछ कभी आप जानते हैं कि कोई परंपरा में कोई भी अंधकार से लड़ता है प्रकाश से, क्योंकि पूरा संसार अंधकार है। कभी अंधकार के साथ चलता हुआ प्रकाश हो जाता है। अनुकमल की कविताएं अंधकार के साथ से लड़ती हुई प्रकाश की तलाश कर रहे हैं कहीं पर। इसी ऐसी कविताएं है कि रात में कहां चले जाते हो प्रभु, मुझे अकेला छोड़कर कुकुरों के रोने से मेरी नींद खुली और मेरे हाथ से छोड़ा तुम नहीं थे प्रभु, मैं डर गया। रात से मुझे डर लगता है, अंधेरे से मुझे डर लगता है। दिन में बस नींद ही बस होती हैं जो हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इतनी आत्माएं भयावह फिरने लगती हैं। उम्र का दबाव है, अनुभव का दबाव है, स्थितियों का दबाव है इस कविता में। और इतनी आवाजें, झपाटे, पेड़ों के हास, चित्कार, किसी न किसी घर से मौत का विलाप, किसी न किसी घर से मौत का विलाप। आप देखिए कैसे इतनी नई कविता है। हमारे 2021 सितंबर में 30 तारीख का है, किसी न किसी घर से मौत का विलाप। मेरी देह जोश गंध आने लगी है, फिर पसीना और मैं डर जाता, फिर पसीना और मैं डर जाता। आप देखिए बुखार तो होता है, आता है सब, लेकिन आज ये छींक आ जाती है तो लोग भाव करना शुरू कर देते हैं। बुखार आ गया तो सारा जो है कोविड के इतने मामले होते हैं, सब लोग सलाह लेते हैं। पर ये क्या है ऐसा समय? छींक नहीं सकते, हल्का सा देखते पर आ गई था लगा से जाओ हो गया तब भाव ये सामान्य स्थितियों के बीच में ये जो खड़ा है कि मेरे गंगनाने लगी है, फिर पसीना और मैं डर जाता हूँ। तुम कहाँ चले जाते हो पिता, मुझे अकेले छोड़कर, बस तुम्हारे से सच सोता हूँ। और जब जान लेते हो दूर हो और तुम मेरा सहलाते से हंसाने, तुम मेरा माथा सहलाते से हंसाने, पिता मेरे उज्ज्वल धवल पिता। तो ये जो उज्ज्वल ध्वजा की यात्रा से उज्ज्वल ध्वजा की जो यात्रा है, जैसा मैंने आपसे कहा कि यह परिस्थितियों की जो व्यवस्था है उसके भीतर एक कवि जैसा देखता है वैसा रचने की कोशिश करता है। लेकिन अनुकमल की ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं और जिनका कि मैं अगर से कहूं तो 5 मिनट खत्म करूंगा। तो ये जो स्थितियां हैं अनुकमल की इन कविताओं में, इस रूप में आपने देखा कि किस तरह से एक नए क्षेत्र के भीतर उन्होंने अपनी बात को, अपने समय को रचने की कोशिश की है। और कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कविताओं का पढ़ते हुए कि दुख के ये कविताएं दुख के निर्जर आनंद में उम्मीद के पूर्व प्रदेश की कविताएं हैं। और ये कविताएं अपनी पूर्व की कविता की परंपरा में तुलसी और ज्वाला से प्रेरणा लेती हुई पूरी दृढ़ता से जीवन के प्रति गहरे अनुराग को व्यक्त करती हैं। यहाँ पर सखा है, सहचर है, मर्द और औरत से मुक्त है। और यहाँ प्रभु परमेश्वर नहीं है, बल्कि कहीं बहुत गहरे मनुष्य की आकांक्षा के प्रतिनिधि हैं, जिसे शास्त्रों ने क्रियारत मनुष्य कहा है। तो मनुष्य की आकांक्षा के रूप में हमारे बीच दिखाई देता है। इनकी भाषा में पुकार है, लेकिन चेतना में मनुष्य का परिष्कार होना चाहता है। यानी भाषा में प्रभु पुकार है, लेकिन चेतना में मनुष्य का परिष्कार होता चाहता है। इसलिए प्रभु से होकर भी एक कविताएं जन की जाति का मंगल गीत दिखाई देती हैं। यानी जन की जाति का मंगल गीत हैं। प्रभु के सिलसिले में रहने के बावजूद ये कविताएं जगत नहीं जागृत की कविताएं हैं। ये कविताएं जगत नहीं जगत की निजात कविताएं हैं। ठीक तुलसी की कविताओं के उत्तर का की तरह जहां हमारे बीच जगत का ही नहीं उस पर विजय प्राप्ति का भाव भी संश्लेषित होता है। ये कविता में भगवान शंकर के माध्यम से ये कुछ यूं कहते हैं जिसकी एक बड़ी बात है, कितना दुख है फिर भी डोल रही है माँ खिला जाती। लंबी कविता है, कितना दुख है फिर भी डोल रही है
एक माँ खिलखिलाती। वास्तव में यह कहता तो संत कवि शंकरदेव वो समर्पित है। जहाँ कहते हैं भगवान शंकरदेव आज इस परिक्षेत्र में दूर गांवों टोलों से आई स्त्रियां पुरुष बच्चे इतने लोग दुख से भरे बैठे हैं, घन आस में तुम्हारे आशीर्वाद की मौत आशा में। कितना दुख है फिर भी दौड़ रही है माँ खिलखिलाते। अब देखिए कितना दुख है फिर भी दौड़ रही है माँ खिलखिलाते। आपको याद होगा एक माँ काली बड़े बच्चे को लाद कर ट्राली से खींच जा रही, धूप है, चिलचिलाती धूप है, एक आगे बढ़ रहे हैं और एक बच्चा टैक्सी पर बैठा है और वो माँ खींच रही है। यह कविता दृश्य पर एकदम नहीं है। कहीं वो कविता बनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन देखिए एक बड़े से कविता पे वो इस में आता है, वो दृश्य पूरा जिसने देखा उसको यह आ जाता है। कितना दुख है फिर भी दौड़ रही माँ खिलखिलाते। तो दुख के बीच माँ जो खिलखिलाहट है, यही दुख के बीच इस कविता के खिलने का रहस्य है। कविता दुखों के बीच लिखी है, दुखों की चुनौतियों के बीच कोई कवि नहीं चल जाता तो खोजता है, खोजने की कोशिश करता है। क्योंकि दुख के बीच ही कविता की याद आती है, कविता की सर्वाधिक जरूरत है कि कविता वह इम्यूनिटी पावर देते हैं जिसकी तमाम खोज करती है, लेकिन वो जो चेतना का जो परिष्कार करती है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्वयं बढ़ाने की कोशिश करती है कविता। तो कहीं कहीं ये ऐसी दुख है फिर भी दौड़ रही है माँ खिलखिलाती। आप देख सकते हैं कि कितनी सही से लोहे दुखों के बीच जिसे एक समय में ब्रह्मपुत्र के संत शंकरदेव ने लिखा था, आज हमारे कवि अरुण ने एक माँ को देखा है अपने बच्चे की मंगल करने के साथ। यह कविता जैसे मैंने कहा कि कोरोना काल की वो कविता है जिसमें बहुत सारे विपुल विपुल दृश्य हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि अरुण किस तरह से इसमें कविता लिखते हैं। अपने पहले कविताओं का अरुण ने अंत में आखिरी बात ये अपने पहले कविताओं में अरुण ने उनकी प्रणाम करता है, बड़ी मजेदार करता है, प्रणाम करता है। वो गांधी सेवाग्राम के पृष्ठभूमि पर लिखी गई इस संदर्भ में जिक्र करना चाहता था। अपने पहले कविताओं में अरुण ने की जो है आंखों से विभु की अनंतता को समझने की कोशिश की है। ये प्रणाम करता है तो की जो है आंखों से विभु की अनंतता को समझने की कोशिश की है। लेकिन कोरोना काल की कविताओं में प्रभु की अनंतता के दायरे में भूखे की आंख को परखने की कोशिश की है। ये सिर्फ यानी प्रभु की विलक्षणता अनंतता के दायरे में भूखे की आंख को परखने की कोशिश की है। कोरोना के कोलाहल के पीछे कविताएं दुखी व पीड़ित मनुष्य की गरिमा के बयान कर भी कविताएं हैं और ये इस समय की जरूरत है। और कविता का पैसा भी गया हस्तक्षेप भी। आप मेरी शुभकामनाएं कवि जी जो सोशल मीडिया पे नहीं है, मुझे कविता सुनते रहने नहीं, लेकिन मेरी बात पहुंची इसी रूप में शुभकामनाएं के आगे भी इसी तरह से लिखते हैं और इसी तरह की चिरंतन भावी कविताएं हम सब बीच उपस्थित हों। सिद्ध कविताएं प्रकाश से हमारे बीच आई और जिस तरह से अब समय भी है, मैंने बहुत पहले जो मेरे नए संस्करण कविता जो आने वाले उसमें है भी और कविता की लंबी कविता से छोड़ रहा हूँ, कई करूँगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने मैं रखना चाहता था। और जाहिर बात इस व्याख्यान की थोड़ी एक सीमा ये थी कि कविताएं चूंकि पब्लिक डोमेन में हैं तो इन कविताओं को समझने में व्याख्या करने में थोड़ी मुश्किल आप सबको आई होगी, लेकिन तौर पर चूंकि नए कविताएं हैं इसलिए मैंने यहाँ पर या व्याख्यान करने की कोशिश की। आगे इसी परंपरा में कुछ और व्याख्यान महामारी और से जुड़े कुछ और व्याख्यान भी
मुझे लेने हैं तो कुछ बाकी बात करूँगा। आप सबने सुना, आप सब जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आभार एक बार संस्था चिंतन संस्था के प्रतिनिधि चौधरी के प्रति जिन्होंने यह अवसर दिया कि मैं कुछ बातें कर आप सभी को मेरा नमस्कार।